कभी कभी ठंड सिर्फ मौसम में नहीं उतरती, कभी कभी ठंड जिंदगी में भी उतर आती है। यह कहानी है रघु की, गरीब मजदूर की, जो अपनी पत्नी सुनीता और छोटी बेटी चंपा के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गर्मियों का मौसम खत्म होने को था और अब सर्दियों का मौसम आने लगा था। सुनिए जी, ठंड आने वाली है। हमारी झोपड़ी से तो हवा आती है, छत भी टपकती है, कुछ मरम्मत करवा लीजिए। हाँ सुनीता, तुम ठीक कहती हो। कल मैं अपने साहू जी से कुछ पैसे उधार मांग लाऊंगा, थोड़ा घर भी ठीक करवा लेंगे। अगली सुबह रघु अपनी मजदूरी पर निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद जब मालिक के पास गया, साहब, अगले महीने से ठंड आने वाली है। हमारी झोपड़ी टूटी हुई है, हवा आती है। अगर मैं उसे ठीक नहीं करवा पाऊंगा तो ठंडी से दिक्कत हो जाएगी। आप थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अरे रघु, तूने अभी इतना काम नहीं किया कि मैं तुझे उधार पैसे दे दूं। साहब, मेरी एक छोटी बच्ची है। मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे, लेकिन वो नहीं सह पाएगी। कृपया दया कीजिए। अरे रघु, परेशान मत कर, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। रघु की लाख विनती के बाद भी साहू जी ने पैसे नहीं दिए। बेचारा रघु उदास मन से घर लौटा। क्या हुआ जी, साहू जी ने पैसे दिए? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब पता नहीं ठंड में क्या होगा। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। रघु ने कहा कि वह अगले महीने फिर कोशिश करेगा। दिन बीतते गए और ठंड की शुरुआत हो गई। साहब, अब तो ठंडी शुरू हो गई है। मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं अपना घर ठीक करवा लूं। अरे अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। साहब, अभी मैंने तो महीने भर एक भी छुट्टी नहीं की। मेरी पूरी मजदूरी बनती है। बहुत ज्यादा बोलता है तू, निकालो इसे यहाँ से। रघु को धक्के मार कर निकाल देते हैं वहां से। रघु को बहुत दुख हुआ। उसके पास अब बस 500 रुपए थे, जिनसे उसने थोड़ा राशन खरीद लिया। पर काम भी छूट गया और पैसे भी खत्म हो गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और ठंड की शुरुआत हो गई। में खिड़की और छत से ठंडी हवा आने लगी थी। उसके पास एक ही कंबल था, जो अब बेअसर हो चुका था। एक रात तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रात भर रघु, सुनीता और चंपा कांपते रहे। अचानक चंपा को तेज बुखार हो गया। रघु जी, चंपा को बहुत तेज बुखार है, देखिए ना, वो पूरी तरह तप रही है। मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। हम उसे डॉक्टर के पास कैसे ले जाएं? कुछ तो कीजिए, वरना वो रात में और बिगड़ जाएगी। रघु ने रानी को गोद में उठाया और ठंडी रात में निकल पड़ा। सुनीता उसके पीछे चल रही थी। दोनों थक गए लेकिन रुक नहीं सकते। वे हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां आपके पास पैसे हैं इलाज के लिए? नहीं साहब, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा।
माफ कीजिए, बिना पैसे का इलाज नहीं हो सकता। रघु और सुनीता को बाहर निकाल दिया। रघु अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी गोद में चंपा थी जो धीरे धीरे ठंड में सुन्न हो रही थी। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी और तीनों वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब रघु की आंख खुली, वो खुद को अस्पताल के अंदर बेड पर लेटा हुआ पाया। मैं यहाँ कैसे आया और सुनीता और चंपा कहाँ है? तुम्हें एक औरत लेकर आई थी। तुम सबको ठंड लगने से तेज बुखार हो गया था और वो औरत तुम्हें एडमिट करवा गई थी। रघु बाहर आया और देखा वो औरत सामने बैठी थी। रघु अपने आंखों में आंसू लेकर, आपने हमारी मदद क्यों की बहन जी? मेरा तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, पर एक समय था जब मेरे साथ भी यही हुआ था। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। फिर किसी ने मुझे सहारा दिया। तब से मैंने ठान लिया, जहाँ भी कोई ठंड या भूख से जूझेगा मैं मदद करूंगी। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। वो औरत रघु के घर की मरम्मत करवाती है और अब रघु को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल जाता है। कभी कभी गर्मी आग से नहीं, इंसानियत से मिलती है। ऐसे ही नेक काम करते रहिए।